हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए इतिहास फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 6 लेके आई हूँ। और मुझे पता है आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे, डटे होंगे पढ़ाई करने में। तो चलो हम आगे की पढ़ाई करते हैं। मैंने आप लोगों को 11वां जो पॉइंट था वो क्लियर कर दिया था। वो था आपका अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह लिपि से हमें कोई मदद नहीं मिली, हमें वस्तुओं से मदद मिली। हमने उन वस्तुओं को चक्रित किया, हमने उन वस्तुओं में जो वस्तुएं बेकार थी उनको फेंक दिया, और जो वस्तुएं अच्छी थी उन्हीं से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला। और कुछ संयोगिक खोजें भी हुई। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 में है। अब हम इसमें जो अगला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है 11.1 यानी कि 11.1 खोजों का वर्गीकरण। खोजों का वर्गीकरण यानी कि जो खोज में हमें जो वस्तुएं मिली उनको हम कैसे वर्गीकृत करेंगे। एक तो जो इसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति। हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, पुरा वस्तुओं की बहुत सारी जगहों में मिली है, एक ही जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे हमें वस्तुएं मिली हैं। जैसे हमें मिट्टी मिली है, हो सकता है वो मिट्टी में समानता हो। हमें धातुएं मिली हैं बहुत सारी जगहों से, हमें अस्थि मिली है, हमें हाथी दांत के खिलौने भी मिले हैं, हाथी दांत भी मिले हैं। ये एक सामान्य सिद्धांत पर आधारित वर्गीकरण है। इसमें वस्तुओं की जो पुनः प्राप्ति है वो वर्गीकृत किया गया है सामान्य सिद्धांत पे, यानी सिर्फ वस्तुएं मिली और उनको वर्गीकृत कर दिया। जहाँ पे जो वस्तुएं मिली, जिस समय की मिली, सेम टाइम की मिली। अगर कोई वस्तु हमें कहीं पे मिल रही है, चाहे वो मोहनजोदड़ो में मिल रही है, चाहे वो हड़प्पा में मिल रही है, चाहे वो लोथल में मिल रही है, चाहे वो कालीबंगा में मिल रही है, कहीं पर भी अगर हमें वो वस्तु मिल रही है और वो वस्तु हमें ऐसा लग रहा है कि समान टाइम की है, तो उसको वर्गीकृत कर दिया गया, यानी कि उसको एक स्थान पे रखा गया। दूसरा इसमें जो सिद्धांत आया खोजों के वर्गीकरण में, वो आई पूरा वस्तुओं की उपयोगिता। यानी कि जो वस्तुएं हमें मिली हैं वो वस्तुएं कितनी हमारे लिए उपयोगी हैं, और उनकी उपयोगिता किसके आधार पे इन्होंने मानी है? आधुनिक वस्तुओं से समानता के आधार पे। यानी कि वो वस्तुएं आज भी जो आधुनिक वस्तुएं हैं, जैसे मनके हैं, चक्कियां हैं, हम लोग पत्थर के फलक उस समय मिले थे, तो ये सारी चीज़ें आज भी यूज करते हैं। आज भी हम मोतियों की माला पहनते हैं, मनकों की माला पहनते हैं, चक्कियाँ आज भी चलती हैं आटा पीसने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो जो आधुनिक वस्तुओं से जो समानता है, जो कि हमें मिली हैं, पुरातत्व जो वस्तुएं मिली हैं उनकी उपयोगिता हमने आज की आधुनिक वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर उनको माना है। तो उसमें क्या हो सकते हैं? पुरातत्व जो पुरा वस्तुएं मिली हैं उनकी उपयोगिता क्या थी? ये जो पुरा वस्तुएं जो हमें मिली हैं, या तो हमें कोई औजार मिले हैं, ये औजार हो सकती थी जो वस्तुएं मिली हैं, या ये आभूषण हो सकते थे, या ये औजार और आभूषण दोनों हो सकते थे, या फिर ये आनुष्ठानिक प्रयोग के काम भी आते थे। यानी कि या तो जो ये वस्तुएं हैं ये औजार बनाने के काम आती होंगी, आभूषण बनाने के काम आती होंगी, या आनुष्ठानिक प्रयोग में ये काम आती होंगी। आनुष्ठानिक का मतलब है धार्मिक क्रियाओं में काम आती होंगी। ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं उपयोगिता में, ये उपयोगिता इनकी रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि कहाँ से मिली थी। अब हमें ये भी तो पता करना है कि हमें मिली कहाँ से थी ये वस्तुएं हमें कहाँ से मिली। यानी कि ये हमें घर में मिली, ये हमें कब्र में मिली, ये हमें भट्टी में मिली। आखिर मिली तो मिली कहाँ से? घर में मिली, कब्र में मिली, या भट्टी में मिली? उनके आधार पर हमें पता चलेगा। अगर हमें घर में मिली तो हम कहेंगे कि वो लोग अपने घर में घरेलू काम का निष्पादन करने के लिए या अपने घर में इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। अगर वो हमें कब्र में मिली तो हमें ये पता चलेगा कि जो समाधान की प्रक्रिया थी वो कैसी रही, समाधान की प्रक्रिया में किन किन वस्तुओं की उपयोगिता थी। और अगर वो हमें भट्टी में मिली तो हमें ये पता चलेगा कि ये चीज़ें क्या थी जो भट्टी में पकाई जाती थी, या ये भट्टी में क्यों पकाई जाती थी। जैसे कि मैंने मिला था कि लाजवर्द को पीले रंग में, नीले रंग में, ये जब रंग देने के लिए पकाया जाता था। तो इन सारी चीज़ों से हमें क्या पता चलती है कि हमें जो वस्तुएं जहाँ से मिली हैं उसके आधार पर हम उसको वर्गीकृत करेंगे कि ये किस किस उपयोग में लाई जाती थी। अप्रत्यक्ष साक्ष्य, हमें कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि हमें पता नहीं है कि ये कहाँ सच में यूज होते होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमें कुछ कपास के टुकड़े मिले हैं, कुछ कपड़े मिले हैं, कपड़ों के टुकड़े। ऐसा माना जाता है कि कुछ मिला है, कपास से संबंधित कुछ मिले हैं, कपड़ा मिला है। लेकिन हमें ये
ये इनका कोई साक्ष्य हमें अच्छी तरह से पता नहीं है, क्योंकि जो मूर्तियों पर चित्रण है उन पर निर्भर रहता है। अगर हमें कोई ऐसी मूर्ति मिल गई कि जिसमें हमने देखा किसी ने वस्त्र पहने हैं, किसी पुरोहित राजा ने, या हमें किसी पत्थर से बनी हुई पुरुष मूर्ति मिली, उसमें अगर ये वस्त्र हमें दिखाई दे रहे हैं पहने हुए, कुछ ऐसी झलक दिखाई दे रही है, तभी हम कह सकते हैं कि वो इस टाइप के वस्त्र पहनते होंगे। तो ये अप्रत्यक्ष साक्षी हैं। ये 11.1 जो है खोजों का वर्गीकरण, वो इन 4 पॉइंट्स को आप बना के सेंटेंस बना सकते हैं इन 4 पॉइंटों के माध्यम से। अब इसके बाद आ रहा है आपका इसके बाद का 11.1 के बाद है 11.2, यानी कि जो आपका 11.2 है वाला पॉइंट आ रहा है, उसमें है व्याख्या की समस्याएं। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपके बनेंगे, मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे बनेंगे। व्याख्या की समस्याएं यानी कि अब हम कैसे व्याख्या करें। व्याख्या करने का मतलब है हम किसी चीज़ पे क्या लिखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक प्रक्रियाएं कैसे होती होंगी, अनुष्ठानिक प्रक्रियाएं कैसे होती होंगी, उनके सांस्कृतिक रीति रिवाज कैसे होंगे, उनकी सामाजिक परंपराएं कैसी होंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं जो वस्तुएं हमें मिली हैं। जैसे कि इसमें पता है कि धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की समस्या। अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि धार्मिक प्रथाएं जो थी वो कैसी रही होंगी। तो हमें क्या मिली है, वहाँ पे पुरोहित राजा की जो मूर्ति मिली है, मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है। कैसे कहा उन्होंने मातृ देवी, कैसे माना, उनको एक नारी की मूर्ति मिली, बहुत ही सुंदर नारी, और वो नारी क्या है, आभूषणों से लदी हुई है। और आपने देखा होगा कि जो भी हमारी आज भी जो कैलेंडर होते हैं उसमें देवी माता का जो चित्र बना होता है, देवी माता बहुत सारे आभूषण पहने हुई होती है, हाथों में, गले में, माथे पे मुकुट है, आप लोग देखते हैं ना। तो वही चीज़ उन्होंने देखी कि मूर्तियाँ मिली उनको, और वो मूर्तियाँ कैसी थी, उनमें गहनों से लदी हुई मूर्तियाँ थी, पूरे गहने पहने हुए थे उन मूर्तियों ने। ऐसा उनमें चित्रित किया गया था उन मूर्तियों में कि गहने पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, गहने पहनी हुई मूर्तियाँ देखी। तो उन्होंने कहा कि ये अवश्य किसी देवी की मूर्ति होगी, और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, मातृ देवी, यानी कि वहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती होगी। दूसरा, वहाँ पर पुरोहित राजा मिला है, पुरोहित राजा के चित्र मिले हैं, उसमें दिखाया गया है। और बहुत सारे पुरुष दिखाए गए हैं कि जो कि अपने घुटने पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। पत्थर की विशिष्ट जो पत्थर हैं उनकी मूर्तियां मिली हैं, और पुरुषों की, और पुरुष जो है वो अपने घुटने पर हाथ रखकर, एक घुटने पर हाथ रखकर बैठा हुआ दिखाया गया, बैठी मुद्रा है। तो उससे उन्होंने कहा कि ये पुरोहित राजा होगा। पुरोहित राजा का मतलब जो धार्मिक अनुष्ठानिक कार्य करते होंगे। तो एक धार्मिक अनुष्ठान को उन्होंने जोड़ दिया कि वहाँ पे पुरोहित राजा भी थे। तीसरा, इन्होंने वहाँ पे क्या देखा, स्नानागार देखा और वेदियाँ देखी। कहाँ देखी वेदियाँ, वेदियाँ देखी इन्होंने कालीबंगा में और लोथल में। महान स्नानागार मिला है, आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है स्नानागार के बारे में। तो ये जो स्नानागार मिला है, जो वेदियाँ मिली हैं, इन स्नानागार और इन वेदियों से ये पता चलता है कि यहाँ पे अनुष्ठानिक क्रियाएं होती होंगी। लोग समूह में क्योंकि बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, तो लोग अनुष्ठानिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए उससे पूर्व नहाते होंगे। तो इस बड़े से स्नानागार में सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे, और जो वेदियाँ बनी हैं उसमें यज्ञ कार्य संपन्न किए जाते होंगे। तो इससे धार्मिक प्रथाओं के बारे में थोड़ा सा पता चला है उनकी। और उसके बाद है मोहरें। अब मोहरें किस किस काम आती होंगी, ये समस्या तो है, लेकिन फिर भी उन्होंने मोहरों के माध्यम से बताया है कि अनुष्ठान के दृश्य हैं, यानी कि कुछ मोहरों पे अनुष्ठान के दृश्य बनाए हैं। अनुष्ठान का मतलब है कि कोई कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य, कोई कार्य हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना धार्मिक अनुष्ठान, जैसे किसी के यज्ञोपवीत भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो वैसे ही वहाँ पे भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा होगा, उसका दृश्य है। किस पे, मोहर पे। या फिर किसी मोहर पे पेड़ पौधे के दृश्य भी हैं। अब पेड़ पौधे के दृश्य देखकर इन्होंने क्या कहा कि ये लोग सृष्टि की पूजा करते थे। पेड़ पौधे कौन करते थे, जैसे हम लोग करते हैं ना। आज हम किस किस चीज़ की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, होली आती है तो हम लोग आंवले के पेड़ पे चले जाते हैं पूजा करने के लिए, जाते हैं ना। और एक पैया का पेड़ होता है, उसका भी हम होलिका दहन में यूज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। पीपल के पेड़ को हम शुद्ध मानते हैं। तुलसी की हम पूजा करते हैं, तुलसी एकादशी आती है हमारी, तुलसी की पूजा हम करते हैं। पीपल की पूजा हम करते हैं, और आंवले के पेड़ की पूजा हम करते हैं। आम की लकड़ियों को हवन कुंड में डालने के लिए प्रयोग किया जाता है, आम को शुद्ध माना जाता है। और ऐसी बहुत सारे, बरगद का पेड़ है, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनको हम शुद्ध मानते हैं आज की डेट में। तो वहाँ पे मोहरों पे बने हुए मिले हैं पेड़ और पौधे के दृश्य। तो जब पेड़ और पौधे उन्होंने मोहरों पे बने हुए देखे हमारे पुरातत्वविदों ने, तो उन्होंने एक चीज़ इसमें और जोड़ दी कि वो प्रकृति की भी पूजा करते थे।
तीसरा है इसमें एक श्रृंगी जानवर। मैंने आपको पहले भी ये बताया है, जो पहले वीडियोस मैंने शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, कि एक सींग वाला जानवर, उसको क्या नाम दिया गया था? पशुपतिनाथ, आदि शिव कहते हैं उसको। उसका भी चित्रांकन किया गया मोहर, और सबसे अधिक मिली है ये मोहरें, एक श्रृंगी जानवर जिसमें बना है। और उसके बाद योगी मुद्रा की भी मिली है, योगी मुद्रा भी मिली है, पालथी मार के बैठे मोहरों पे योगी मुद्रा, और जानवरों से घिरा हुआ है ये योगी। क्या है? एक योगी बना रखा है, उसको भी आद्य शिव ही माना गया है। उस योगी को कल्पना की गई है कि वो शिव हैं, क्योंकि शिव क्या है? जानवरों के देवता, मवेशियों के देवता हैं, तो जानवरों से घिरा हुआ है। योगी की मुद्रा बनाई है जो कि चारों तरफ से जानवरों से घिरा हुआ है। तो इससे भी पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे? पशुपतिनाथ को मानते थे। और इसके बाद क्या है? कहीं कहीं पे इन्होंने पत्थर की शंक्वाकार वस्तु मिली है। आपने देखा होगा ना, शंक्वाकार, शंकु के आकार की। आप लोगों ने देखा है शिवलिंग? आप लोग जाते होंगे ना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में होता क्या है? शिव जी की कोई मूर्ति नहीं होती, ज़्यादातर शिवलिंग होते हैं। और उन शिवलिंगों में हम क्या करते हैं? दूध चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही पत्थर के ही हैं वो। आप लोग देखते होंगे ना, शिवलिंग पत्थर के बने हुए होते हैं, चिकने से। तो ऐसे ही पत्थर की शंक्वाकार वस्तु कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो। और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, लिंग मिले हैं, बहुत सारे लिंग मिले हैं। कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब एक चीज़ और जोड़ दी इसमें कि पत्थर की जो शंक्वाकार वस्तु है, जो लिंग है, यानी कि वो लिंग की पूजा भी करते थे। इससे सिद्ध हो गया कि वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। अब जो इसमें मैंने बताया कि आपको आदि शिव बताया ना मैंने आपको, आदि शिव का जो आपका वर्णन मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में लिखा गया जो ऋग्वेद था, उसकी स्थिति बता रहे हैं। ऋग्वेद की उस समय था ऋग्वेद 1500 से 1000 वर्ष पूर्व। जब ऋग्वेद में किसका साक्ष्य मिलता है? रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है, और रुद्र देवता को ही आद्य शिव कहा गया, और आद्य शिव ही पशुपतिनाथ हैं। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ कि जिस रुद्र की व्याख्या आपकी ऋग्वेद में की गई है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा भिन्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका लिंग है, आपका जो रुद्र देवता है, रुद्र देवता पशुपतिनाथ को जो रखा गया, लिंग रूप में रखा गया है, या एक श्रृंगी के रूप में जो भी रखा गया है, वो एक समंद ऋषि है। समंद ऋषि का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पुरुष या स्त्रियां जो जादू करने की शक्ति जानते हैं, जिनमें जादुई शक्तियां होती हैं, और वो जादुई शक्ति से किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये समन पुरुष या समन महिलाएं हैं, इसको कहा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपका मैंने ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो गया है। अब मैं आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न समझा दूंगी अगली वीडियो में। थोड़े से कुछ प्रश्न आप लोगों को समझाने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके लिए आ सकता है कि खोजों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मैंने आपको बताया है पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति, पुरा वस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर, और किस स्थान पे मिली थी उस आधार पर, और अप्रत्यक्ष साक्ष्य। और इसमें आ सकता है कि व्याख्या की क्या क्या समस्याएं थी, किस तरह से व्याख्यात किया गया। तो आप इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि इन चीज़ों को मिली हैं, इन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी की जो भी व्याख्या हो सकती थी कि यहाँ पे क्या क्या अनुष्ठानिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, क्या क्या धार्मिक क्रियाकलाप हुआ करते थे, क्या गतिविधियाँ थी सामाजिक, वो सारी चीज़ें इससे आपको पता चलेंगी। तो अगला वीडियो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी, और आप तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। नमस्कार।